नमस्कार, आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं शायल भटनागर और मैं हूं प्रदीप पंड्या। हम आपको बताएंगे आखिरी 1.5 घंटे के दौरान इस रिकवर होते बाजार में क्या होनी चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी कहां है आपके लिए कमाई के मौके। सबसे पहले एक बार बाजार पर नजर डालिए। इस समय निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हमने यहां पर जो आज के दिन निचले स्तरों से तकरीबन 62-65 पॉइंट के आसपास की रिकवरी देखी है। निफ्टी में 10,812 के करीब इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और साथ ही साथ एक बार इंडिया विक्स भी ज़रूर स्क्रीन पे लाएगा, क्योंकि इस उतार चढ़ाव के दौर में एक्सपायरी के एक दिन पहले ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं वो आपको विक्स से नजर आएगा। ये देखिए, सुबह बहुत जोर से विक्स नीचे आई थी और उस समय हमने आपको बताया था कि बाजार ने ऐसा लगता है कि सब कुछ डिस्काउंट कर लिया है, डर गायब हो रहा है, लेकिन वो फिर से आया और ये जो विक्स आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कह रहा है कि ऑप्शन के प्रीमियम्स बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ प्रदीप जी, और ये भी देखिए कि बाजार जो है थोड़ी बहुत तो स्ट्रेंथ दिखाई रहा है, चाहे वो शॉर्ट कवरिंग में हो। लगभग 10,775 का 10,752 का लो था हमारे पास दिन में आज, और इस वक्त 10,823 के लेवल पर बाजार के आखिरी 1 घंटे में निफ्टी ट्रेड करता हुआ। आप कुछ बताना चाह रहे थे, कौन से ऐसे शेयर्स जो इस वक्त तेज़ी में जो मदद कर रहे हैं बाजार की इस रिकवरी में, बिल्कुल उनकी बात करते हैं। तो आज सबसे पहले तो इलाहाबाद बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, कॉरपोरेशन बैंक के पीसीए से बाहर आए। हमने आपको हालांकि पहले ही बताया था कि जब सरकार ने इतनी पूंजी लगाई है तो ये होने ही वाला है, लेकिन हो गया। धनलक्ष्मी इसमें एक सरप्राइज एलिमेंट रहा है और इस वजह से वहाँ पर भी आप एक्शन देख रहे हैं। हालांकि एनालिस्ट अभी भी इस पर इतने बुलिश नहीं है। इसके अलावा पेनिशिया बायोटेक, यहाँ पर एनसीडी के जरिए पूंजी उठाने की खबर और इसका फायदा मिलता हुआ नजर आया है। ग्लास पे, टेक्सचर्ड ग्लास पे एंटी डंपिंग की खबर का फायदा आप देख रहे हैं, ग्लास कंपनीज को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और सीमेंट स्टॉक्स का जो अपग्रेड आया है डॉयचे बैंक की ओर से, रामको सीमेंट, इंडिया सीमेंट, बाजार खुलने के साथ ही हमने आपको तेजी की कॉल दी और ये सभी स्टॉक जबरदस्त परफॉर्म करते हुए मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स में भी आज काफ़ी तगड़े वॉल्यूम, अबव एवरेज वॉल्यूम के साथ खरीदारी हुई है। तो बाजार के इस पूरे उतार चढ़ाव के बीच देखिए, ये एक सेक्टर है जो मजबूती से टिका हुआ है। और इसके साथ ही साथ आपकी नज़र होनी चाहिए आईओबी पे, केईसी इंटरनेशनल एक स्टॉक जो मैंने आपको सुबह बताया था पंड्या का फंडा में, उस पर भी नज़र रखिए। आईओबी की बोर्ड की जो बैठक होने वाली है इक्विटी इशू को अप्रूव करने के लिए, उसके चलते इस पर नज़र है। ध्यान रखिए, आईओबी, यूनाइटेड बैंक, ये कुछ ऐसे बैंकिंग स्टॉक्स हैं जिनकी एसेट क्वालिटी काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन इस स्तर पे अच्छी खबरों के चलते इनमें हम उछाल आते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा बढ़ने वाले शेयर्स पे अगर आप नज़र डालें मिड कैप में, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स, आईआरबी इंफ्रा, मिंडा कॉर्प नज़र आएंगे। और निफ्टी के नज़रिए से अगर आप देखें तो टीसीएस तो लीड कर ही रहा है, एक्सिस बैंक सुबह से खरीदारी की कॉल। इसके अलावा सन फार्मा, बजाज ऑटो को भी शामिल करेंगे। जी प्रदीप जी, बाजार को आप ही की इंतजार थी। देखिए, सुबह से बीच में तेज़ी में रहा और काफ़ी देर बीच में गिरा भी, लगभग 2-3 घंटे, और जैसे ही आपने आके एंकरिंग शुरू करी, देखिए निफ्टी ग्रीन में आ गया। बहरहाल मेरा आज काम है ये बताना कौन कौन से ऐसे शेयर्स जो कि गिरे हुए हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे है इंडिगो, लगभग 3.2% नीचे। टाटा मोटर्स डीवीआर में भी थोड़ी ढील दिखाई दे रही है। विप्रो, भारती इंफ्राटेल, वेदांता, हैक्सावेयर, टाटा मोटर्स, बीपीसीएल और हिंदुस्तान लीवर, ये जो मेजर निफ्टी के जो इंडेक्स है, इसमें इन मेजर शेयर्स में थोड़ी बहुत गिरावट देखी जा रही है। चलिए अब देखते हैं कि कहां पर है ट्रेडिंग के मौके। अब आप कह रहे हैं कि बाजार ने रिकवरी दिखाकर पॉजिटिव जोन में फाइनली कदम रखा है, तो ट्रेडिंग कहां करनी चाहिए? चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ा है और अल्पेश फुरिया भी। चंदन, बताइए पहले तो ट्रेड एट 2 क्या है आज का? जी देखिए, ट्रेड एट 2 यूपीएल रहेगा। इस स्टॉक पे हम लगातार बुलिश है, इनफैक्ट सुबह भी इसमें ट्रेडिंग कॉल थी। इस पूरी सीरीज में इस स्टॉक ने काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया है, 10% के आसपास की बढ़त दी है। एक तरफ पूरा बाजार वोलेटाइल है, बट ये स्टॉक अपने आप को होल्ड कर रहा है, काफी अच्छा दमखम इस काउंटर में है। पिछले 3 दिनों से जम के ट्रेडिंग वॉल्यूम हो रहे हैं। इस पूरी सीरीज में लॉन्ग बिल्टअप के साथ में शॉर्ट कवरिंग हुई है और अभी तक लगभग 70% के रोल ओवर हो रहे हैं, और हमारा मानना है कि यहाँ पे 91-92% तक के रोल ओवर देखने को मिलेंगे। तो यूपीएल में खरीदारी की सलाह है। काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर बन के उभर के आ रहा है। 854 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 890 तक के टारगेट फटाफट में इस काउंटर में हासिल हो जाने चाहिए। बहुत ही जबरदस्त मजबूती, और ये ना केवल 52 वीक हाई की तरफ बल्कि अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। ऑल टाइम हाई जो है इसने 2017 के जून में छुआ था, करीब 903 रुपए के आसपास, और अब इसने जो मोमेंटम पकड़ा है, जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिखाया है और ये अब नया ऑल टाइम हाई जल्दी बनाएगा ऐसा लगता है हमें। तो अल्पेश, आप भी सहमत हैं कैसे? जी हाँ, देखिए इसमें हमारी पहले भी बात हुई थी और ये एकलौता शेयर में समझता हूँ बहुत चंद शेयरों में से एक होगा जो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और इस वक्त में, ऐसे वक्त में चल रहा है जब बाकी सारे स्टॉक स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है डेफिनेटली ये चंदन के टारगेट जो है वो अचीव हो सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक जबरदस्त तेजी आपको इस समय देखने को मिल रही है। हालांकि आपसे तो हमें 2:30 बजे का ट्रेड लेना है, लेकिन अगर अभी आपके पास कोई ट्रेड है तो दे दीजिए, मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। प्रदीप, एक स्टॉक मैंने निकाला था मैकडोवेल यूनाइटेड स्पिरिट, ये करीबन 37-38 में अभी जस्ट मैंने पास ऑन किया था।
था, लेकिन अभी 40 to 43 के पास में चल रहा है। मैं समझता हूँ यहाँ पे 30 का स्टॉप लगा करके इस स्टॉक के अंदर बाई किया जा सकता है। इसमें एक अच्छी खासी स्टॉक कवरिंग मुझे देखने को मिल रही है। मैं समझता हूँ पहला जो टारगेट होगा करीबन 556, ये कल तक आपको देखने को मिल जाएगा। उसके ऊपर 64 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी बाय रिकमेंडेशन होगी मैकडोवेल में 556 और फिर 564 जी हाँ, तक के लेवल्स भी आ सकते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स में। 2:30 बजे दूसरा स्टॉक बताएंगे ना? डेफिनेटली। इस वक्त काफ़ी जोश हाई दिख रहा है बाजार में यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए।